राज हमारे स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर आपके साथ क्लास 10 के एसएसटी लेकर आए हैं, पर इस बार हमने सेक्शन बदल दिया है। पहले सेक्शन में हमने एक चैप्टर ज्योग्राफी सेक्शन में एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया था, वो था एग्रीकल्चर इन इंडिया। आज हम लेके आए हैं सिविक्स। सिविक्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, पहले अपन सिविक्स पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? सिविक्स। सिविक्स को हम बोलते हैं और पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस आज हम पढ़ने वाले हैं सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन। पहले ज्योग्राफी का सेक्शन कंप्लीट किया, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सिविक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। ये सिविक्स क्या है, मतलब आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि सोशल साइंस का आपने अलग से एक सेक्शन है सिविक्स, यानी कि पॉलिटिकल साइंस। तो ये पॉलिटिकल साइंस क्या है? तो पॉलिटिकल साइंस कुछ है नहीं, बेसिकली क्या है, ये आपकी सोसाइटी, आपका स्टेट, आपकी कंट्री किस तरह से काम करती है, वो कौन बताएगा? पॉलिटिकल साइंस। आपकी कंट्री में जो गवर्नमेंट है या फिर आपके स्टेट में जो गवर्नमेंट है उसका नेचर कैसा है, मतलब वो किस प्रकार की गवर्नमेंट है, वो बताएगी। और बताएगी जैसे कि ये हो गया आपका एक तो कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है पूरी, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जैसे कि अभी कौन है सेंट्रल गवर्नमेंट में? नरेंद्र मोदी, यानी पूरी देश की एक गवर्नमेंट। उसके बाद होगा स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद आता है पंचायती राज। तो ये तीनों आपस में काम कैसे करते हैं, यानी कि आप कहाँ बिलोंग करते हैं? छोटे से सेक्शन में बिलोंग करते हो पंचायती राज के किसी गाँव में, पर आपका डेवलपमेंट हो रहा, आपके यहाँ सड़कें बनती कौन सी? जैसे आपने सुना होगा प्रधानमंत्री ग्राम सेवा योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना। तो आप एक छोटे से गांव में रहते हैं, एक इंडिया के इतने से छोटे से गांव में रहते हैं, पर वो आपकी बात डेवलपमेंट की बात है सेंटर तक जा रही है, यानी कि दिल्ली में बैठा जो प्रधानमंत्री जी है वो अपनी बात सुन सकता है। कैसे सुन सकता है, मतलब किस तरह से पंचायत राज से स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ा और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में जुड़ा हुआ। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब होता है इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, और स्टेट का मतलब जैसे राजस्थान उत्तर प्रदेश में कौन सी गवर्नमेंट है। तो मतलब अपने गांव के छोटे से सेक्शन में रहते हो, वहां से भी आपका डेवलपमेंट होगा। दिल्ली में बैठे बैठे आपके यहाँ का डेवलपमेंट है, तो कुछ ना कुछ तो आपस में लिंक होगा, तो वो हम पढ़ेंगे। और आपकी जो गवर्नमेंट है उसका नेचर कैसा, यानी वो डेमोक्रेटिक कंट्री है कि नहीं है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्टी है कि नहीं है, ये सब पढ़ेंगे। और हम सिविक्स में क्या पढ़ेंगे, मतलब सिविक्स बेसिकली हमें क्या क्या पता है, जैसे अपने को साइंस बताता है कि आपके आसपास में क्या क्या थ्योरी लगती है, अगर अपन जमीन से जुड़े हुए हैं तो क्यों जुड़े हुए हैं, अगर हम पानी उबालने रखते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एयर में बलून क्यों उड़ता है, ये सब चीजें। उसी तरह पॉलिटिकल साइंस बताता है कि आपकी गवर्नमेंट कैसी है, वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी कैसी हुई है। और क्या बताएगा ये? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन का नाम आता है आपको 9th क्लास का एक चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में याद रखना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन होता है संविधान। क्या होता है? संविधान। संविधान का बेसिकली मतलब होता है कि आपका जो देश है, आपका जो देश है वो किन रूल एंड रेगुलेशन पर काम करता है। तो संविधान क्या होता है? पूरे एक कंट्री का, यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? पूरे कंट्री का रूल एंड रेगुलेशन होता है। क्या होता है? रूल एंड रेगुलेशन। जैसे कि बेसिकली होता क्या है, जब आप कहीं भी जाते हैं तो कहीं भी जाने पर आपके साथ क्या होता है, आपको वहां के रूल फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि मान लो आप कहाँ हैं, स्कूल में आए, स्कूल में आए तो स्कूल के रूल फॉलो करने हैं। घर में गए तो घर के भी कुछ रूल होंगे। रूल मतलब घर पे अपन काम किस तरीके से करते हैं वो रूल होंगे। आपका जो समाज होगा उसमें भी कुछ रूल होंगे।
आपका मर्डर कर देते हैं, आपका मर्डर कोई कर देता है या फिर मेरा मर्डर कोई कर देता है, अब उसको मौत की सजा होगी यानी फांसी की सजा होगी। तो किस बेसिस पे होगी? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे होगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा जो रूल है, अपने कंट्री का जो रूल और रेगुलेशन है, वो कहता है कि अगर आप किसी की मृत्यु करते हो आपको फांसी की सजा है। तो ये किसने बनाया? ये मतलब संविधान बनाया है। तो बहुत बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने मिलकर इतनी मोटी बुक बनी, ये बुक है और इसके बेसिस पे अपना देश और ये काम करेगा। तो ये बेसिकली पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिया में जो गवर्नमेंट होती है यानी इंडिया में जो अपन जितने भी लोगों को चूज करते हैं यानी कि हम जिनको इलेक्ट करते हैं वो सब उन सब का नेचर क्या होता है, उस गवर्नमेंट को जब इलेक्ट किया उनका नेचर क्या होता है। तो हम आपका चैप्टर नंबर 5 यानी सिविक्स का चैप्टर नंबर 1, सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 5 लेके आए हैं डेमोक्रेसी। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन या फिर भारत की बात करें तो भारत में कौन सी गवर्नमेंट है? भारत कौन सा देश है? डेमोक्रेटिक कंट्री। कौन सी कंट्री है? डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत यानी इंडिया कौन सी है? डेमोक्रेटिक कंट्री। अब ये डेमोक्रेटिक क्या होता है या फिर डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक होता क्या है? बेसिकली डेमोक्रेसी क्या होता है कि वहां पर जो राज कर रहा है यानी उस देश में जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें जो राज कर रहा है यानी अगर किसी कंट्री में मान लो कोई कंट्री है, अगर उसका कोई राज कर रहा है यानी उस पर उसको कोई चला रहा है, ठीक है, कौन चला रहा है? द पर्सन इलेक्टेड बाय पीपल यानी कि वो लोग चला रहे हैं जिनको वहां की पब्लिक यानी उस कंट्री की पब्लिक ने क्या किया? चूज किया यानी इलेक्ट किया, ठीक है, डायरेक्टली इलेक्ट किया यानी उनको खुद चूज किया, ठीक है। सेकंड, और जो इलेक्टेड पर्सन है वो अपने स्वार्थ का काम ना करे। जैसे मुझे इलेक्ट कर दिया तो मैं जमीन खरीदूंगा, बड़े बड़े बंगले खरीदूंगा, नहीं। जो इलेक्टेड पर्सन है, ठीक है, जो इलेक्टेड पर्सन होगा मेन पॉलिसी बनाएगा यानी कि ठीक है। तो मतलब कोई भी आदमी या फिर कोई भी औरत अगर किसी पब्लिक के द्वारा चुना जाता है, ये हमारा नेता होगा, तो वो नेता अपना स्वार्थ का काम न करे, वो किसके लिए काम करे? पब्लिक की वेलफेयर के लिए काम करे। यानी पब्लिक की वेलफेयर के लिए काम करे मतलब कि पब्लिक के डेवलपमेंट की बात करे, पब्लिक को हर सुविधा बनाए, उसके लिए कोई योजना बनाए, उसको क्रियान्वित करे यानी कि उसको अप्लाई करके कोई योजना, ऐसी योजना बनाए जिससे पब्लिक का वेलफेयर हो यानी कि डेवलपमेंट हो। ये सब बात कौन करेगा? आपका इलेक्टेड। तो पर्सन इलेक्टेड बाय द पीपल यानी कि जो पर्सन होगा वो किसके द्वारा इलेक्ट किया जाएगा? आपका पीपल के द्वारा, पब्लिक के द्वारा। और उसके बाद उसकी जो पॉलिसी बनाएगा वो किसके लिए बनाएगा? वेलफेयर ऑफ पब्लिक के लिए, ठीक है ना। ये बात तो समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली क्या होता है, इस डेमोक्रेटिक का मतलब होता है, डेमो का मतलब होता है पब्लिक। अभी मैं इस बेसिक इसको मैंने दो भागों में बांट दिया यानी इसका मतलब और इसका मतलब। डेमो का मतलब होता है पब्लिक, क्या मतलब होता है इसका? पब्लिक। और बेसिक का मतलब होता है पावर यानी ऐसी कंट्री जिसकी पावर किसके पास हो? उनकी पब्लिक के पास हो। जहां पे उस कंट्री में जो लोग रहते हैं उनके पास मेन पावर। कौन सी पावर? मेन यानी कि अगर मैं पब्लिक में ही सबसे ज्यादा ताकत, जैसे इंडिया में चाहे जिसको ला सकते हैं, चाहे जिसको सत्ता में बिठा सकते हैं यानी चाहे जिसकी गवर्नमेंट, चाहे जिसको सत्ता से भी हटा सकते हैं यानी चाहे जिसकी गवर्नमेंट को अपन क्या कर सकते हैं। तो ये मतलब हुआ कि पब्लिक के पास ही सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? पब्लिक के पास। जैसे कि डेमोक्रेसी का मतलब मैंने आपको बताया, डेमोक्रेसी। इस डेमो का मतलब होता है पब्लिक और इसका मतलब होता है पावर यानी सबसे ज्यादा पावर किसकी है?
सबसे नीची पार्टी बना सकता है। जैसे इतने सालों से कांग्रेस राज करती है, तो भी अब राज करने के बाद यानी 70 साल आपकी पार्टी रही है, यानी 2010 तक आपकी पार्टी ने राज किया है, तो भी विद इन 4 ईयर्स आपकी पार्टी को हटा दिया जाएगा। यानी किसके द्वारा? पब्लिक के द्वारा। क्यों? क्योंकि पब्लिक में वो पावर है। अब हो गए आपको 70 साल दिए हैं, अब हम किसी और को क्या बोलेंगे? अपनी सत्ता में लाएंगे, यानी अपना राजा चुनेंगे। तो मेनली पब्लिक क्या करती है? अपना राजा खुद चुनती। पहले क्या होता था? राजा का बेटा राजा, भले वो काबिल ना हो। जैसे एक डायलॉग था सुपर 30 में कि अब राजा का बेटा राजा नहीं, जो काबिल होगा वही राजा बनेगा। उसी तरह पब्लिक पावर, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था? पब्लिक पावर के अब सबको बराबर राइट्स है, यानी सबके पास पावर है और सबके पास क्या है? इक्वल पावर है। आज मेरे पास जितनी पावर है उतनी पावर किसके पास है? अगर मैं डेमोक्रेटिक पावर की बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन की पावर की बात करूं, आज मेरे पास जितनी पावर है उतनी मुकेश अंबानी के पास है। कैसे? मेरी वोट की वैल्यू क्या? 1, यानी मेरी पावर कितनी? 1। और मुकेश अंबानी की पावर कितनी? 1, क्योंकि उसकी वोट की भी कितनी वैल्यू? 1, यानी कि मेरे पास कितनी है? डेमोक्रेटिक दृष्टि से देखें या डेमोक्रेटिक व्यू होकर देखें तो इक्वल पावर है हम लोगों के पास, है कि नहीं? तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि पब्लिक के पास बराबर पावर हो, ठीक है? यानी कि पब्लिक डेमोक्रेसी का मतलब होता है फॉर द पीपल, यानी ऐसी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसका मेन उद्देश्य क्या है? लोगों के लिए, यानी जो पॉलिसी बनाएगी, जो कुछ भी योजना लाएगी, वो किसके लिए आएगी? किसके लिए लाएगी? पीपल के लिए, यानी कि अपने लिए। बाहर उसका राज्य किसके द्वारा चुना जाएगा? किसके द्वारा? गवर्नमेंट जो भी बनाएगी पब्लिक के लिए, गवर्नमेंट को चूज किसके द्वारा किया जाएगा? और गवर्नमेंट को इलेक्ट करेगा बाय द पीपल, यानी और थर्ड हैंड ऑफ द पीपल, यानी कि पब्लिक के लिए, पब्लिक से, पब्लिक के द्वारा। पावर ऑफ द पीपल, सबसे ज्यादा पावर इसके पास। गवर्नमेंट को इलेक्ट नहीं करेगी, गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाएगी वो पीपल के लिए बनेगी। यानी डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि सबको बराबर का दर्जा देना, और जो गवर्नमेंट चूज की होगी, यानी जो गवर्नमेंट बनेगी वो किसके द्वारा इलेक्ट की जाएगी? पब्लिक के द्वारा इलेक्ट की जाएगी। और पब्लिक के द्वारा इलेक्ट करने के साथ साथ उसका ये भी काम है कि जो पॉलिसी बनाएगा वो किसके लिए बनाएगा? पब्लिक के लिए बनाएगा। डेमोक्रेसी का मतलब है पब्लिक पावर, यानी कि द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड एंड सेलेक्टेड बाय द पब्लिक, ठीक है? अब हमने डेमोक्रेसी की बात तो कर ली। हाँ भाई, ये होती है डेमोक्रेसी, ऐसी होती है डेमोक्रेसी कि पब्लिक के पास सबसे ज्यादा पावर है, जो चाहे वो कर सकती है पब्लिक। अगर उसने चाहा कि नरेंद्र मोदी को नहीं लाएंगे तो नहीं लाएंगे, अगर उसने चाहा इसका वापिस नरेंद्र मोदी आएगा तो नरेंद्र मोदी आके रहेगा, इसने चाहा कि नहीं आएगा तो नरेंद्र मोदी नहीं आएगा। तो सबसे ज्यादा पावर किसके पास? गवर्नमेंट, मतलब पब्लिक के पास। अब अपनी डेमोक्रेसी पढ़ ली है कि हाँ यार सबसे ज्यादा पावर तो हमारे पास है, ठीक है? अब अपन पढ़ेंगे कि वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वेरियस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी और कौन सी तरीके से होती है। यानी एक तो मैंने माना कि जो डेमोक्रेसी उसे कहेंगे कि जहां की गवर्नमेंट कौन इलेक्ट करे? पब्लिक इलेक्ट करे। और कौन तरह की डेमोक्रेसी होती है? हमने बोला ठीक है, बताते हैं। तो वेरियस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी जो होती है वेरियस फॉर्म है, उसके अलग अलग प्रकार है। अलग अलग प्रकार है मतलब फर्स्ट हो गया सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी इसका मतलब क्या होता है? सोशल डेमोक्रेसी का मतलब वो भी हम आगे आपको बताएंगे। अगली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी,
यानी कि उसका अर्थ यानी उसका मीनिंग क्या है उससे निकल के आएगा। थर्ड है इकोनॉमी और फोर्थ है इथिकल। ठीक है, 4 प्रकार के अपने डेमोक्रेसी पढ़ ली, कौन कौन से? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इथिकल। अपन एक एक करके बात करेंगे। देखिए पहली बात है सोशल डेमोक्रेसी। यहाँ पर अगर आप जब भी एसएसटी में सोशल पढ़े तो इसका बेसिकली मतलब आपकी सोसाइटी या फिर आपका समाज होता है। समाज हो सकता है, सोसाइटी, दोनों एक ही मतलब, और आसपास का एरिया या फिर आपका परिवार, कुछ भी हो सकता है। तो सोशल का मतलब आप समझिएगा समाज। ठीक है, समाज मतलब ये नहीं राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, ये समाज मतलब आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास के लोग। जैसे आप रहते हो उदयपुर, उदयपुर एक समाज, ठीक है, डूंगरपुर तो डूंगरपुर एक समाज, श्रीनगर, श्रीनगर एक समाज, बीकानेर, बीकानेर एक समाज। ठीक है, तो वो होता है सोशल डेमोक्रेसी। तो देखो डेमोक्रेसी का मतलब होता है छूट। ठीक, सबसे ज्यादा पावर उसके पास, पब्लिक के पास। और कैसी पावर? सब पब्लिक के यानी एक ही जगह पर उसी पावर इक्वल पावर। बात है समझ। उस सोशल का मतलब होता है सोसाइटी, यानी सोसाइटी में अगर सबको बराबर पावर दी जाए, बराबर पावर यानी उनके साथ बराबर पावर यानी उनको बराबर रिस्पेक्ट दी जाए, बराबर पावर यानी, ठीक है, आपके सोसाइटी यानी किसी भी सोसाइटी में अगर किसी को इक्वल पावर दी जाए, यानी हर बंदे को, हर किसी को, गरीब हो अमीर, गरीब कुछ भी हो, उसको अगर बराबर पावर दी जाएगी, इक्वल पावर, तो वो क्या कहलाता है? सोशल डेमोक्रेसी। मैंने क्या बताया, सिर्फ दो थोड़े इनका मतलब हमने यहाँ बता दिया। अब बेसिकली ये होता है, होता ही होता पहले समाज में कि कास्ट का सिस्टम होता था, यानी जो उच्च जाति और नीची जाति का ऐसा एक होता था। उच्च जाति में आते थे राजपूत, ब्राह्मण ने ये सब, और नीची जाति में पहले आते थे वैश्य। अब क्या है? अब सब बराबर है। ठीक है, तो ये होता था। तो ये ऐसा हुआ क्यों? पहले क्या होता था कि लोग ऐसा करते थे क्योंकि उनके काम के अकॉर्डिंग उनकी सरनेम या फिर उनकी कास्ट डिसाइड होती थी। जैसे मैं अगर रक्षा करूंगा, अगर मैं मेरी जनता की रक्षा करूंगा तो मैं होगा राजपूत। अगर मैं यज्ञ, हवन, वेद का ज्ञान रखूंगा तो मैं होगा ब्राह्मण। ठीक है, और उसी तरह अगर कोई आदमी साफ सफाई का काम करता हो, जो आपके आसपास का एरिया साफ करता हो, गए मरे हुए पशुओं को इधर उधर रखता हो, आपकी गंदगी को साफ करता हो, तो वो सब होते थे हरिजन। उसी प्रकार क्या होता था? सोशल डिस्क्रिमिनेशन होने लगे, यानी उस सोसाइटी में एक दरार आ गई। दरार कैसे? ऊंची जाति को नीची जाति की दरार है। तो क्या अब नीची जाति को बराबर पावर है? नहीं, बराबर पावर नहीं, उसको पावर कम है या फिर ना के बराबर, और इनकी पावर ज्यादा है। उसी तरह क्या होता था कि अब क्या हो गया था, उसके पास सोशल डेमोक्रेसी थी उस सोसाइटी में, क्या उस जमाने की सोसाइटी में सोशल डेमोक्रेसी थी? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसकी सोसाइटी में पब्लिक पावर तो थी, यानी पब्लिक के पास पावर तो थी, पर सभी पब्लिक के पास इक्वल पावर नहीं थी। पर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि पब्लिक पावर के साथ साथ सबको बराबर का पावर हो। तो पहले वाले समाज में क्या होता था, पहले वाली सोसाइटी में क्या होता था, सबको बराबर नहीं दिया जाता था दर्जा। उसी तरह अगर किसी कंट्री या फिर अगर किसी सोसाइटी में, अगर किसी कंट्री या अगर किसी सोसाइटी में, अगर किसी कंट्री अगर सोसाइटी में एज, जेंडर, कलर, एज, जेंडर, कलर, कास्ट, रिलीजन, एज, जेंडर, कास्ट, कलर, रिलीजन, लैंग्वेज, बर्थ प्लेस, इनके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, यानी किसी भी आदमी या फिर किसी भी व्यक्ति के साथ ये जो आपके सामने सात लिखा है 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी इन 7 चीजों के आधार पर उसके साथ भेदभाव न हो, तो वो कौन सी डेमोक्रेसी होगी? सोशल डेमोक्रेसी। जैसे मान लो आप किसी समाज से बिलोंग करते हो, अगर उस समाज में सब बराबर
कलर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, एज के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। अब एज का आधार मतलब होता क्या है, आज को धीरे धीरे अपनी सोसाइटी इतनी गलत जा रही है, अपने बूढ़े माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो सोशल डेमोक्रेसी नहीं है। यानी उसने क्या किया, एज के साथ क्या किया, डिस्क्रिमिनेशन किया, यानी अपने बुजुर्ग माता पिता का क्या किया, अपमान, वो सोशल डेमोक्रेसी नहीं है। एज, जेंडर यानी महिला और पुरुष में भेदभाव करना, कलर यानी काले और गोरों में भेदभाव करना, कास्ट मतलब कास्ट सिस्टम लगाना, ऊंची जाति नीची जाति, रिलीजन यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसके आधार पर आपका डिस्क्रिमिनेशन करना, आपको नीचा दिखाना, लैंग्वेज यानी भाषा के आधार पर अगर आपसे कोई गलत व्यवहार करे, बर्थ प्लेस यानी आप कहाँ जन्मे हैं उसके आधार पर अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो सोशल डेमोक्रेसी नहीं है। अगर आपके साथ या फिर किसी के भी साथ किसी सोसाइटी में एज, जेंडर, कलर, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज और बर्थ प्लेस के आधार पर यानी इन 7 चीजों के आधार पर भेदभाव नहीं होता, सब बराबर है, सबके पास इक्वल पावर है, सबके पास पब्लिक पावर है, वो क्या कहलाएगा, सोशल डेमोक्रेसी। हाल ही ना सोशल